महिला सशक्तिकरण। इस टॉपिक पे आपने आज तक बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, पर एक्चुअल में जो महिलाओं का सशक्तिकरण है वो उस दिन ही हो जाएगा जिस दिन महिलाएं अपने करियर के लिए सीरियस होंगी, महिलाएं पढ़ाई करेंगी और अच्छी जॉब करेंगी। एक चीज आप ध्यान में रखिए, आपकी लाइफ में भगवान ना करे चाहे कुछ भी बुरा हो जाए, कोई भी बुरे हालात बन जाए, आप उस सिचुएशन को फाइट कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है। उस सिचुएशन में आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। आज इस मुद्दे पे बात करते हुए मैं आपको टॉप 10 ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगी जो फीमेल्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है और इन जॉब्स की जो सैलरी है वो बहुत ही अच्छी रहती है। इन जॉब्स के लिए मेल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, पर आज इस वीडियो में मैं सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट जॉब रहेगी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी IAS ऑफिसर, और सेकंड है इंडियन पुलिस सर्विसेज यानी IPS ऑफिसर। IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर ये बनने के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है सिविल सर्विस एग्जाम। ये कॉमन एग्जाम होता है जो UPSC कंडक्ट करता है, ठीक है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप IAS ऑफिसर और IPS ऑफिसर इनमें से किसी भी पोजीशन पर जा सकते हैं। जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है एक IAS ऑफिसर और IPS की वो सेम रहती है, ऑलमोस्ट 56,100 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी रहती है। और अगर हम हाईएस्ट सैलरी देखें तो एक IAS ऑफिसर अपने करियर में 2,50,000 पर मंथ तक जो है वो सैलरी लेते हैं, ठीक है। और IPS ऑफिसर की जो सैलरी रहती है अपने करियर के दौरान वो मैक्सिमम 2,25,000 पर मंथ तक जाती है, ठीक है। अलाउंसेस और पर्क्स की बात करें तो आपको अपनी बेसिक सैलरी के साथ बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, ठीक है, जैसे हाउसिंग, कार, ट्रेवल अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो एक बहुत ही अच्छी जॉब है आपके लिए। नेक्स्ट है डिफेंस सर्विसेज। आज के टाइम पे डिफेंस सर्विसेज में भी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको डिफेंस सर्विसेज में जब आप जाते हैं, ठीक है, तो आप अलग अलग सर्विसेज में जा सकते हैं, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इस एग्जाम में जाने के लिए आपको NDA का एग्जाम देना होता है, या तो CDS का एग्जाम देना होता है, या तो AF-CAT का एग्जाम देना होता है, ठीक है। तो आपको अलग अलग तरह की जो है वो जॉब्स में आप जा सकते हैं और स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहती है 56,100 पर मंथ। अलाउंसेस इसके साथ आपको मिलते हैं, जैसे मिलिट्री सर्विस पे DA, HRA, TA, मेडिकल अलाउंस एटसेट्रा। सैलरी के साथ आपको अदर अलाउंसेस काफी अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल फील्ड, ठीक है। अगर हम देखें मेडिकल फील्ड में, जैसे अगर आप सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर आप डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, और आप अगर नर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा करियर है फीमेल्स के लिए। और अगर हम बात करें डॉक्टर्स की तो यहाँ पर जो उनका एक्सपीरियंस होता है और एक्सपर्टीज होती है उसके हिसाब से आपको बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलती है, ठीक है। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपकी सैलरी रहती है। अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो जो स्टार्टिंग सैलरी होती है एक MBBS डॉक्टर की वो अराउंड 60,000 से लेके 80,000 पर मंथ तक रहती है, ठीक है। इवन जो डॉक्टर्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड डिग्रीज जिनके पास होती हैं, ठीक है, जैसे MS MD अगर आपने किया है तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है ऑब्वियसली वो MBBS से ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नर्सेस। अगर आप नर्सिंग का करियर भी गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सैलरी अगर देखें तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 25,000 से लेके 80,000 पर मंथ तक रहती है। ये डिपेंड करता है आपके मतलब आप कहाँ पर पोस्टिंग आपकी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे DA, HRA, TA, मेडिकल अलाउंस, नर्सिंग अलाउंस, ठीक है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग अलाउंसेस है जो आपको मिलते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है वो रहेगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जॉब्स, ठीक है। इसमें जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है बेसिकली वो आपकी पोजीशन और लेवल पे डिपेंड करती है कि आप किस पोजीशन पे हैं
और इसकी जो सैलरी की रेंज है वो 60,000 पर मंथ से लेके 2 लाख पर मंथ तक रहती है। ठीक है, बेसिकली साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस में मिलते हैं, जैसे डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल बेनिफिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यहाँ पर अलग अलग तरह की पोस्ट्स होती हैं। क्लरिकल पोस्ट गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। नेक्स्ट जो जॉब है वो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब। ठीक है, यानी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम। जिस तरह से सेंटर में भी कॉमन एक सिविल सर्विस एग्जाम होता है, उसी तरह से स्टेट्स भी इंडिविजुअली अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक टेस्ट माना जाता है। और जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है अलग अलग स्टेट की अलग अलग रहती है, पर अगर हम एक रेंज देखें तो 30,000 पर मंथ से लेके 50,000 पर मंथ तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। और इन एडिशन आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे डीए, एचआरए, टीए और अदर पर्क्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट जो जॉब है वो है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की जॉब। ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी इसमें आपकी 55,200 पर मंथ तक रहती है। ठीक है, और ये सैलरी आपकी 1,08,404 तक जा सकती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टीचर और प्रोफेसर। ठीक है, एक गर्ल के लिए जो टीचिंग प्रोफेशन है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर हम देखें टीचिंग में आप वेरियस लेवल पे जा सकते हैं, जैसे या तो आप जेबीटी, ठीक है, जेबीटी, टीजीटी या तो पीजीटी, या प्रोफेसर के लिए भी आप कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। गर्ल्स के लिए एक फिक्स टाइमिंग रहती है, उसके हिसाब से आपको छुट्टी हो जाती है। ठीक है, और घर आके आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सैलरी की बात करें तो 25,000 से लेके 1 लाख पर मंथ तक सैलरी रहती है वेरियस लेवल पे, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन में। ठीक है, अलग अलग आपकी सैलरी रेंज रहेगी। इसके साथ साथ आपको अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं। जॉब है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में अलग अलग तरह की जॉब्स होती हैं, जैसे क्लैरिकल जॉब, सबऑर्डिनेट स्टाफ या तो ऑफिसर ग्रेड की जो जॉब रहती हैं। अगर हम क्लैरिकल जॉब की बात करें तो जो स्टार्टिंग सैलरी की रेंज रहती है दैट इज टिपिकली 14,500 से लेके 19,500 पर मंथ तक रहती है। ठीक है, एक्सपीरियंस के हिसाब से, प्रमोशन के हिसाब से इंक्रीज होती जाती है। सबऑर्डिनेट स्टाफ का अगर हम देखें सैलरी रेंज तो 17,900 से लेके 20,900 पर मंथ ये स्टार्टिंग सैलरी रहती है। ये भी इंक्रीज होती है एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के हिसाब से। नेक्स्ट है ऑफिसर ग्रेड की जॉब। तो जब आप ऑफिसर तक जाते हैं, ठीक है, यानी आप पीओ बनते हैं, तो जो सैलरी होती है वो डिपेंड करती है ऑन बैंक। ठीक है, कि बैंक कौन सा है। और जनरली अगर हम रेंज देखें तो 23,700 से लेके 31,705 पर मंथ जो है वो एक सैलरी की रेंज रहती है। और ये सैलरी इंक्रीज होती है सिग्निफिकेंटली विद प्रमोशन एंड एक्सपीरियंस। और ये आपकी 2,50,000 पर मंथ तक करियर के दौरान जा सकती है। अगर हम थोड़ा बैंकिंग सेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊं तो जो बैंक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, और दूसरे हैं ग्रामीण बैंक एंड आरआरबी। तो बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं उनकी सैलरी कंपैरेटिवली आरआरबी और ग्रामीण बैंक से ज्यादा रहती है। पब्लिक सेक्टर में आपके एसबीआई, पीएनबी और बीओआई ये बैंक्स आते हैं। ठीक है, और इनका जो हमारे पास ग्रामीण बैंक होते हैं और आरआरबी होते हैं, इनकी सैलरी जो रहती है बैंक्स की वो स्लाइटली लोअर होती है पब्लिक सेक्टर बैंक से। ठीक है, बट इसमें भी आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे जो है वो सेक्टर है गर्ल्स के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास जो एसएससी डिपार्टमेंट है उसमें जो जॉब्स निकलती हैं वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहती हैं। ठीक है, जैसे एसएससी सीजीएल है, इसमें आपको हाईएस्ट पेइंग पोस्ट्स मिलती हैं। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इसकी जो सैलरी रेंज होती है वो 35,400 से लेके 56,100 पर मंथ तक रहती है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट में हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसएससी की और भी पेपर्स होते हैं, जैसे एसएससी सीएचएसएल, ठीक है, ये आप +2 के बाद दे सकते हैं, और एसएससी स्टेनोग्राफर। तो बेसिकली ये जो पोस्ट होती हैं बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं, और स्टेनोग्राफर की जॉब के लिए भी ज्यादातर गर्ल्स देखी गई हैं। ठीक है, और एक करियर जो है वो गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये थी हमारी टॉप 10 जॉब्स जो मैंने आज आपको बताई। तो ये थी टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब जो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।